नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। सभी विद्वद्गण आज इस माध्यम से बहुत सारे पुराने साथियों से प्रत्यक्ष और परोक्ष वाचिक रूप में संपर्क हुआ। कुछ दृश्य रहे, कुछ श्रव्य रहे और कुछ का एहसास भी रहा कि वो हैं, भले ही नहीं दिख रहे हैं पर हैं। अध्यक्षीय वक्तव्य का एक विचित्र रूप होता है। प्रायः अध्यक्ष वो व्यक्ति होता है, उसको बनाया जाता है कि जिसको कहने का मौका नहीं देना हो, क्योंकि सब लोग इतना बोल जाएं कि बेचारा क्या बोलेगा। और वास्तविकता ये होती है कि अध्यक्ष उसको बनाना चाहिए कि जो जितने वक्ता हों संगोष्ठी में, सभा में, उन सभी के प्रतिपादनों का मर्म रेखांकित करते हुए, मात्र संकेतित करते हुए, और जो बिंदु अस्पष्ट रह गए हों ऐसे एक या एक से अधिक बिंदुओं को जो स्पर्श करे, समझाए, उसका विश्लेषण करे। मेरा भी दोहरा दायित्व है। इतनी देर से सभी आत्मीय विद्वानों को मैं सुन रहा हूं। हर एक की अपनी शैली की विशेषता है, अपनी गरिमा है, अपनी मौलिकता है, और उन्होंने अपनी शैली में अपने विषय प्रतिपादन किए। यद्यपि वो समीक्षणीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात कही कहां, उन्होंने तो समयसार की बात कही है। और समयसार हम लोगों के द्वारा समीक्षणीय हो जाए, कुंद कुंद की समीक्षा हम करने बैठ जाएं, इससे बड़ा दुस्साहस कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं उनके द्वारा समयसार के उल्लिखित एक एक दो दो बिंदुओं को मात्र रेखांकित करूंगा, संकेतित करूंगा। अति अल्प समय में फिर मुझे जो एक दो बातें कहनी है, जैसे भाई विराग जी कह रहे थे, कुछ ऐसे पक्ष भी हैं समयसार के जिनकी प्रायः चर्चा नहीं होती। मेरे को आनंद आता है ऐसी चीजों को उभार के सामने लाया जाए। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से मानता हूं कि ग्रंथ उसे कहते हैं जो ग्रथित हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। यह अच्छी बात है कि हम तीसरी गाथा, छठवीं गाथा, 38वीं गाथा, 144वीं गाथा, इन सबकी चर्चा विशेष रूप से करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि शुरू की 2 गाथा के बिना तीसरी गाथा नहीं है, शुरू की 5 गाथा के बिना छठवीं गाथा नहीं है, 37 गाथाओं के बिना 38वीं गाथा नहीं है, और 143 गाथाओं के बिना 144वीं गाथा नहीं है, 319 गाथाओं के बिना 320वीं गाथा नहीं है। यदि हमने उन सबके मर्म को, उनके विषय को, उनके हार्द को नहीं समझा तो आप 320वीं का आनंद नहीं ले सकते हैं। वास्तव गुरुदेव मंत्र मुग्ध होकर इनकी चर्चा करते थे, हमने उन गाथाओं को हाईलाइट बना लिया। मान्यवर, समय सार में ये बता दो कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कुंद कुंद का नहीं है, जो अपने आप में परमागम नहीं। कौन सा ऐसा शब्द है? मुझे याद आता है कबीर का वह प्रसंग कि कबीर किसी चलता फिरता था, मस्त मौजा, किसी दूसरे गांव में पहुंचा तो शाम के समय नींद आ गई, थका हुआ था, तो एक मस्जिद की ओर पैर करके वो सो गया। सुबह सुबह जब मौलवी आया तो उसने देख के बड़ा गुस्सा आया कि ये खुदा के घर की ओर पैर करके सो रहा है। तो उसने उसे जोर से हिलाया, अबे उठ। तो उठा कबीर के, भाई क्या परेशानी है मौलवी साहब आपको? अरे नालायक, तुझे इतना भी शऊर नहीं कि तू खुदा के घर की ओर पैर करके सो रहा है। कहते कि मौलवी साहब बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, वो दिशा बता दो जहां खुदा ना हो, मैं वहां पैर कर लूं अपने। मौलवी उसके पैरों में गिर पड़ा कि मैंने तो आज तक व्याख्यान किए थे
तूने तो उसको आत्मसात किया। अंतर है, गहराई है बात की। हमें उसको हर गाथा में, हर पंक्ति में, हर शब्द में वही कुंद कुंद है। हमें ये भेद ज्ञान करना बंद करना पड़ेगा कि कौन सी गाथा महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कौन सा शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उसके मर्म को पहचानने की कोशिश करिए। जो गुरुदेव ने किया वह अद्भुत था। हमारे विद्वानों ने कहा, मैं संक्षेप में उसका सांकेतिक वर्णन करता हूं। सबसे पहले हमारी बिटिया निर्जरा ने, उसका तो नाम ही बहुत अच्छा है, उसके बिना मोक्ष किसी को नहीं होना है। देह की बात नहीं कर रहा हूं, अभिप्राय की बात कर रहा हूं। तो उसने मंगलाचरण किया सुंदर सा। उसके बाद जो पोरसा के निवासी, मैं जानबूझ के वो परिचय दे रहा हूं जो जिन परिचयों से आपको परिचित नहीं कराया गया। स्वानुभव जी ने समय सार में एक विहंगावलोकन कराया, कभी इधर की गाथा, कभी उधर की गाथा, कभी ये विषय, कभी वो विषय, लेकिन कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा जिसको वो बताना नहीं चाहते। समय की सीमा रही, लेकिन उनके जो भावों में उद्रेक था वह बड़ा प्रशंसनीय रहा। उन्होंने जब ये कहा, न खलु समय साराद उत्तरम किंचिदस्ति, परम शब्द बोला, वास्तविक उत्तरम किंचिदस्ति, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भैया? समय शब्द के हमने कई अर्थ किए। ध्यान रखना, आचार्य कुंद कुंद ने समय सार शब्द का प्रयोग गाथाओं में तो किया है, लेकिन ग्रंथ का नाम उन्होंने समय सार नहीं रखा है। ग्रंथ का नाम समय पाहुड़ है। बीच बीच में गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य देव ने भी समय सार नाम दिया। अमृतचंद्र आचार्य ने भी समय सार शब्द का उल्लेख किया। जो समय पाहुड़ मिणम, अंतिम गाथा में जब वो कहते हैं कि जो इस समय पाहुड़ को, बच्चों जानते हो पाहुड़ माने क्या होता है? नहीं जानते? छोटी बिटिया से पूछ रहा हूं, मेरे को पहली बार मिला, ये बच्ची देखने को मिली, आता ही बहुत कम हूं, ये मेरी ही कमी है, मुझे ज्यादा आना जाना बहुत रुचिकर नहीं लगता, पर मन करता है इन भविष्य के विद्वानों के बीच में, विदुषियों के बीच में, भगवानों की तो बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि भगवान तो ये अंतरंग स्वरूप से बने बनाए हैं, इनके बीच में आके कभी कभी चर्चा की जाए। क्या पूछा था मैंने बेटा? पाहुड़ शब्द का अर्थ पता है? पाहुड़ शब्द का अर्थ होता है गिफ्ट, भेंट, उपहार। और उसमें भी आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में एक बड़ा रोचक प्रयोग दिया। उन्होंने कहा भैया पाहुड़ भी दो तरह के होते हैं, एक सामने वाले के चित्त को प्रसन्न करने वाले, एक सामने वाले के चित्र में कलुषता पैदा करने वाले। उस उन्होंने कलह पाहुड़, गद्दादी नाम उपहारो कलह पाहुड़म नाम, किसी को कुछ भेंट देना थी, एक गधा जाके भेंट कर दिया। क्या भले आदमी तुझे यही मिला था? अरे हमारी परिपाटी है, कभी कोई किसी को गाय भेंट करता है, यद्यपि उपयोगी तो जानवर गधा भी है, लेकिन रूढ़ी है लोग की, उसको कलह का निमित्त माना जाता। अरे साहब इसने हमें गधा भेंट किया, समझ गया ना? तो आचार्य ने भेंट तो दी, लेकिन कैसी भेंट दी? समय की भेंट दी, अपना समय ही नहीं दिया। ध्यान दीजिए, उन्होंने आत्मा ही नहीं दिया। वास्तव में समय सार में या समय पाहुड़ में जो समय शब्द है वह अनुभूति गोचर त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा का वाची है। वह अनुभूति से भिन्न मात्र शब्द ज्ञान वाले आत्मा का वाची नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। जब इन्होंने कहा कि नए प्रयोग आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में अद्भुत किए, मैं इस प्रसंग में एक बात बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई
इसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में जो बोला डॉक्टर संजीव गोधा जी ने, बड़ी ओजस्वी शैली में व्याख्यान दिया, नए के भी कई पक्ष बताए। मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं कि कुंद कुंद के ग्रंथ ये आगम है या परमागम है? हमें आदत है परमागम कहते हैं, बट क्यों? प्रश्न मेरा ये है, क्यों परमागम है? यह परम शब्द जब आत्मा के साथ जुड़ता है तो वह परमात्मा बन जाता है। तो आगम के साथ जुड़ के परमागम कैसे बन गया? हम संस्कारवश प्रयोग करते हैं, पर कभी इसकी गहराई जानी है आप? मैं बड़े शालीन और सीमित शब्दों में बताना चाहूंगा। भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि जो गणधर देव ग्रहण करते हैं, न भगवान की वाणी में नए होते हैं। ध्यान रखना, श्रुत विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के विकल्प भेद नए हैं, केवल ज्ञान में नए नहीं होते। नए विकल्पात्मक ज्ञान है, अनुभूति में नए नहीं है, केवल ज्ञान में नए नहीं है, केवली के वचन में भी नए नहीं है। तो आगम में कहां से नए लाओगे आप? लेकिन आगम इतनी गहराई की चीज है कि वह पचती नहीं है हर किसी से। बच्चे के लिए बाखड़ी भैंस बोलते ना, शब्द जानते हो बेटा? गाय भैंस भी दो तरह की होती। एक हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं, आप लोग शायद कोई उस क्षेत्र से हो, मैं ललितपुर का निवासी देह की दृष्टि से कहा जाता हूं, लुरी और बाखड़ी। लुरी माने जो नई नई ब्याही हो, ब्याही माने विवाह से नहीं कह रहा हूं, जिसके नया बच्चा हुआ हो, नई नव प्रसूता या सद्य प्रसूता हो, उसका दूध पतला होता है, उसमें फैट कम होता है। फैट कम होते हुए भी वह उस बच्चे के लिए अत्यंत सुपाच्य और औषधि के समान होता है। वह अकेला पेट नहीं भरता, वह उसका पोषण करता है, उसे बीमारियों से बचाता है। और यदि उसे बाखड़ी भैंस का दे दिया जाए, उसमें घी की मात्रा बढ़ जाती है, मक्खन की मात्रा बढ़ जाती है, पौष्टिक तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन बच्चे के लिए पेचिस, बच्चे के लिए अपच का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। दूध तो दूध है, पौष्टिक तो है, लेकिन उसे इतना गरिष्ठ मत बनाइए कि हमें पचे ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कुंद कुंद आचार्य देव ने आगम को उन सरल दृष्टांतों से, उन सरल नए शैलियों से इतना सुगम, इतना सुपाच्य बनाया कि वो मां का दूध बन गया। जैसे मां के दूध से एकमात्र पोषण ही नहीं होता, वह अनेक बीमारियों से बचा देता है। इसलिए मां सिर्फ मां होती है। और कुंद कुंद हम भव्य जीवों के लिए, यहां के जीवों के लिए वह मां बन के आए थे। उन्होंने आगम को उन सुपाच्य दृष्टांतों से, उन सरल वचनों से, उन सरल संबोधनों से मां के दूध की तरह पतला तो बनाया, लेकिन न जाने कितने औषधीय गुण मिला दिए कि जब गुरुदेव को मिला तो देखते ही बोले, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। मैं एक पक्ष और बताना चाहता हूं। हमारे विद्वानों ने बहुत सारे पक्ष बताए, मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि इस पद के अनुसार मैं कुछ बताऊं। सुनिए जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं। जब हमारे सामने, जब धवला ग्रंथ के मूल सठखंडागम, जब जयधवला का मूल कसाय पहुड़ ये विद्यमान थे, साक्षात भगवान की वाणी विद्यमान थी, आगम का रूप विद्यमान था, तो कुंद कुंद को हमने श्रुत केवलियों से भी पहले
कुंद कुंद श्रुत केवली का स्मरण करते हैं गुरु के रूप में, गमक गुरु के रूप। लेकिन कुंद कुंद क्यों हमने श्रुत केवलियों से पहले स्मरण किया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। ध्यान रखना माननीय राकेश जी, आदयो नहीं है, आद्य। क्या अंतर होता है इन दोनों में? आद्य वह होता है जो सबसे पहला हो, श्रेष्ठ हो, और आदि शब्द से बनता आदया माने इत्यादि, माने हमने दो एक नाम ले दिए, बाकी सब बराबर के हो। कुंद कुंद आद्य थे, मात्र आदय नहीं थे। क्या डिफरेंस पड़ा इसका? क्यों हुए वो आद्य? क्यों वह सुत केवलियों से ऊपर पहुंच गए? क्यों वह धरसेनाचार्य और गुणधराचार्य से भी ऊपर पहुंच गए? क्या कारण था? सुनिए, बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। उन कुंद कुंद की महिमा जिसके कारण कुंद कुंद की रचनाएं परमागम बन गई। हम इन चीजों को प्रायः विचारते नहीं हैं, चर्चा कम करते हैं इनकी। कसाय पाहुड़ वह भाव कर्म की चर्चा करता है, षटखंडागम वह द्रव्य कर्म की चर्चा करता है। बंधुओं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की चर्चा जिनागम की बाहरी बात नहीं है, वह इसका अंग है। लेकिन एक चीज बताइए आप, ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म हैं क्या? कहे किसके गए? होते किसको हैं और बनते किसको हैं? वह आत्मा गायब था। और ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म का बल जान के हम में पामरता आएगी कि पुरुषार्थ आएगा? भय जगेगा या हौसला बढ़ेगा? जरा विचार तो कीजिए। जब ये आगम थे, भगवान की वाणी थी, मूल तत्व था, कोई भिन्न नहीं था, द्वादशांग का पार्ट था। मैं इनका अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन युग के लिए क्या चाहिए था? वैसे ही मन दलित था, दमित था। क्यों? क्योंकि भगवान का विछोह हुआ, केवलियों का विछोह हुआ, श्रुत केवलियों का विछोह हुआ, अंगधरों का विछोह हुआ। धीरे धीरे नाम मात्र के जानकार रह गए, और उसमें भी मूल आमनाय में श्वेतांबर आदि कई दूसरी धाराएं चल पड़ी। लोग बाग शिथिलाचार की ओर बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में हमें मार्ग कौन दिखाए? क्या कर्म को जानने से हम सुधर सकते थे? क्या भाव कर्मों को, कसाय को जानने से हम सुधर सकते थे? ऐसे में कुंद कुंद ने वह कार्य किया जो श्रुत केवली तो मात्र निबद्ध कर गए सबको। वह अंतर मुहूर्त में सबका पारायण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा पारायण करके और उसका जो सार पदार्थ आत्मा, उसकी चर्चा जिन्होंने प्रस्तुत की, इसलिए वो आगम रह गए और कुंद कुंद की रचनाएं परमागम बन गई। हम जरा पहचाने तो सही क्या है। ये कारण था कि आज तक चौपसम के धनी एक से एक विद्वान आचार्य हुए, एक से एक लेखक हुए, पूरे देश में विदेश में जिनके विद्वत्ता की जयंती फहराती थी। समंत भद्र जैसे आचार्य, अकलंक देव जैसे आचार्य, पात्र केसरी और विद्यानंद जैसे आचार्य, अमरचंद्र जैसे आचार्य, एक से एक धुरंधर आचार्य हुए। लेकिन एक कुंद कुंद थे, एक परमागम था समय सार जैसा, एक वह महान व्यक्तित्व था कि जिनके आगे पूरी आचार्य परंपरा नतमस्तक रही। और उन्होंने कहा, जब तक मेरी पहचान, मेरा व्यक्तित्व नहीं होगा, जब तक यदि कुंद कुंद का नाम नहीं जुड़ा हो। आज भी जितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हो गई, लेकिन कोई जैन मस्तक तब झुकाता है जब उसमें कुंद कुंद का आमनाय और अन्वय पढ़ लेता। वह एक जैनत्व की पहचान बन गए। क्यों? क्योंकि जो आत्म तत्व विस्मृत हो रहा था, कषाय की और कर्म की चर्चा हो रही थी, लेकिन कषाय और कर्म से छुटकारा कैसे मिले, पुरुषार्थ कैसे किया जाए, पर से और पर्याय से भिन्न किसको जाना जाए,
यह बताने का मार्ग नहीं मिल रहा था। वह हौसला सबसे पहले जिन वाणी को भले ही नाम मात्र रह गई थी, लेकिन मात्र एक रह गया था। क्या रह गया था? एक। और उस एक को भी अनंत बना दिया, परिपूर्ण बना दिया, अखंड बना दिया। वह कार्य आचार्य कुंद कुंद ने किया। क्यों? क्योंकि यदि ये समय सार आदि ग्रंथों में गायक भगवान आत्मा की चर्चा नहीं आई होती, यह पुरुषार्थ की प्रेरणा नहीं आई होती, तो हम जैन दमित रहते, दलित रहते, दीन रहते, हीन रहते, कर्मों से भयभीत रहते, भगवान के चरणों में वही भीख मांग रहे होते, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप, भाई आप ही निहारो, आपकी ड्यूटी है, आप सुधारो तो तुम ही स्वामी, हाथ बढ़ा कर तारो तो तिर जाए। ये दीनता किसने भरी? जब जब हम कर्मों की दृष्टि की, जब जब हमने कसायों की दृष्टि की, तो उसने हमारे व्यक्तित्व में दीनता भर दी। एक कुंद कुंद थे जिन्होंने अंदर में तू प्रकट भगवान है, गुरुदेव कहते थे बच्चों बातचीत नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, तू प्रकट भगवान है, भगवान बनकर जी। ये दीनता की बातें मत करो। कसाय भाव भले ही होते हों, लेकिन वो तेरा स्वरूप नहीं है, तेरे स्वरूप में प्रवेश किया नहीं। क्या अद्भुत स्वरूप बताया। कैसे दीन संसार के हम क्षुद्र प्राणी, दासानुदास हम भले ही कहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको दास कभी नहीं कहा, उन्होंने आपको भगवान कहा। जानते हो किसे कहते हैं भगवान? क्यों बच्चे जानते हो? हाँ, वो बैठे हैं ना, उन्हीं को कहते हैं ना, भगम ज्ञानम अस्य अस्ति इति भगवान। ज्ञान जिसका स्वभाव है, ज्ञान जिसका स्वरूप है, वह प्रत्येक आत्मा भगवान है। और यह सूत्र किसी धर्म ग्रंथ का नहीं है। डू यू नो नरेश जी, भाई साहब, यह किसी धर्म ग्रंथ का सूत्र नहीं है। यह कातंत्र व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण, उसमें वह आचार्य सर्ववर्म एक दिगंबर जैनाचार्य थे, उन्होंने उसमें परिभाषाएं दी। जैसे हम लोग कहते आसे अरहिंत सिखाओ, आसे अनार मत सिखाओ, ऐसे उन्होंने कहा भगम ज्ञानम अस्य। जिसमें ज्ञान है वो भगवान है, जिसका स्वभाव ज्ञान है वो भगवान है। एक पक्ष ये हुआ। दूसरा कहते हैं भगम सुखम, ये सुख जिसमें हो वो भगवान है। तीसरा कहते हैं जिसमें ये श्रद्धान हो कि मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं ज्ञान का अखंड पिंड हूं, कहते ये सभी भगवान हैं। और ऐसा विश्वास जिनके नहीं जगा, क्षमा करना, वो भगवान कहलाते तो हैं, लेकिन उन्हें फीलिंग नहीं जगी। एक दृष्टांत छोटा सा देता हूं, बच्चे कुछ बोझिल हो रहे से दिखते हैं कि किसी का है, पर मैं किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहता, इसलिए किसी व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि तू तो निरा गधा है। सुन के चला गया, कुछ नहीं बोला। 3 दिन बाद आया और उसको जूते निकाल के पीट रहा। भाई क्यों पीट रहा? कि इसने 3 दिन पहले मुझे गधा कहा था। कहते भले आदमी पीटना था 3 दिन पहले पीटता, आज क्यों पीट रहा? कि जब तक मैं गधा जानते ही नहीं था क्या कहलाता। आज जब मैंने गधा देखा, कोई ने बताया ऐसे कहते गधा, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मुझे ऐसा कह रहा था। कुछ और पक्ष भी बताए। समय सार की चर्चा कैसे करना, गायक भगवान को कैसे समझना। उन्होंने एक गाथा 298, 299, मैं जानबूझ के उन प्रसंगों को ले रहा हूं जो हमारे आदरणीय विद्वानों ने नहीं छुए। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रचलित और बहुत स्फीत गाथाओं को, संदर्भों को लिया।
मैंने कहा कि जो कम चर्चित रहे उनकी भी चर्चा की जाए, शायद उनकी भी गरिमा, उनकी भी महिमा, उनकी भी पोटेंशियल हमें सबको फीलिंग में आए, अनुभव में आए, संवेदन में आए। 298-99वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, पढ़ना एक हेतव्यो, जो ज्ञायक भगवान मैं आपको बता रहा हूं, इसको क्षयोपशम से ग्रहण मत करना, शब्द से ग्रहण मत करना, प्रज्ञा से ग्रहण करना। और प्रज्ञा शब्द का प्रयोग आचार्य अमृतचंद्र समयसार के कलश में करते हैं, प्रज्ञा क्षेत्री शितेयम कथमपि निपुण ही पातिता सावधानी। जब तक जो भेद करके आपको अपने स्वरूप को नहीं दिखा दे, तब तक उसका नाम प्रज्ञा नहीं। किसी बच्ची का नाम प्रज्ञा हो सकता है, यहां बच्ची ही है ना, है किसी का नाम प्रज्ञा? नहीं है, कोई बात नहीं। अब किसी को प्रेरणा देना, रख लेना। सुनो, हंस के भी बोलना चाहिए बच्चों से थोड़ा, नहीं तो ये बेचारे डर जाएंगे, आगे बुलाएंगे और नहीं। सुनो, मैं बात कुछ और बताना चाहिए। क्या कहा आचार्य देव ने? पढ़ना एक हेतव्यो, यदि आप भेद करते हैं, भिन्न करते हैं, जो पर को मिला के देख रहे थे, पर को मिला के यदि उसमें पर के मिश्रण में प्रज्ञा की क्षेत्रीय छेनी जो पड़ेगी, उससे भिन्न होना इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, प्रज्ञा जानने की चीज नहीं है, प्रज्ञा समझने की चीज नहीं है। आपको हम समझदार तब मानेंगे, आपको मेधावी तब मानेंगे, आपको प्रज्ञावान तब मानेंगे कि जब आप प्रज्ञा का प्रयोग करके प्रयोजन भूत को ग्रहण कर सको। घेतव्यो, ग्रहण करना चाहिए। चर्चा में बुद्धिमत्ता नहीं है, चर्या में बुद्धिमत्ता है। हम बातें तो बहुत करते हैं, पर हम उसमें उतरने की चेष्टा नहीं करते। कुंद कुंद के उन शब्दों को समझो, उन्होंने सीधा संकेत किया। वास्तव में समयसार यह ग्रंथ नहीं है, समयसार अकेला आत्मा नहीं है। जिसको अनुभव में उतर जाए बस उतना ही समयसार, जितना अनुभव में आ जाए उतना ही समयसार है, जितना अंतरंग में झलक जाए उतना समयसार है। बाकी तो सब शब्द ज्ञान है। आचार्य कुंद कुंद की महिमा मैं क्या बताऊं। मैं अपने विद्वानों पर ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि शोभा नहीं देता। सभी विद्वान हैं, हमारे साथी हैं, भले ही दुनिया की भाषा से जूनियर सही, पर हमारे गुरुदेव ने तो किसी को जूनियर बनाया नहीं है। बधा भगवान छो, बधा पर्याय मा पण भगवान थाओ। उन्होंने किसी से भेद नहीं किया, तो मैं जूनियर सीनियर का भेद कैसे करूं भाई। इसलिए मैं सभी का आदर करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं। और आज आपको गाथा नंबर 304, 305 इनसे एक ऐसा विषय ले रहा हूं जिसके बारे में प्रायः मुमुक्षु समाज में चर्चा बहुत कम होती है। जब ये गाथाएं क्रम में आती हैं तब भले ही होती है, अन्यथा हाईलाइट करके कोई चर्चा नहीं करता। मैंने कहा चलो इनकी चर्चा करता। गाथाएं नहीं पढ़ूंगा, पहले आपको किसी बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। थोड़ी सी देर के लिए मैं और समयसार से बाहर ले जाता हूं, ताकि आपको ये प्रकरण समझ में आ सके। एक बात बताओ बच्चों, जो हिंदुज्म है उसमें एक आप नारायण श्री कृष्ण कहते हो, उनकी पत्नी का नाम क्या था? बोल सकते हो? रुक्मणी। चलो, और भी कई थी, लेकिन उनके जीवन में बाद की कहानियों में जोड़ी गई। इसका मेरे पास प्रमाण है। इसका बहुत पहले, आज से करीब मैं 28 साल पहले इस पर लेख लिखा था, और वह विश्व भर में कई भाषाओं में अनुवादित होकर के प्रचारित हुआ। मैं दृढ़ता से बात कह रहा हूं कि उनके जीवन में राधा नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर राधा आई कहां से? कहानियों में बाद में गढ़ दी गई, रिश्ते गढ़ दिए गए, श्लील और अश्लील बहुत कुछ कह दिया गया,
लेकिन उनके जीवन में राधा नाम की कोई चीज नहीं थी। कृष्ण का जब लौकिक पक्ष था तब वो गोपियों में रमते थे, और जब उनका योगीश्वर पक्ष हुआ तो उस समय राधा का प्रयोग किया गया। आज भी कृष्ण की चर्चा में, कृष्ण की कथा में राग का प्रयोग होता है, लेकिन कृष्ण की कथा जब खत्म होती है तो लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, राधे राधे कहते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राधा और राधे? कहीं नहीं मिलता। हमें मिला तो समय सार में मिला। संसिद्धि राध सिद्धिम साधियम आराधियम चाहे अट्टम अवगत राधो जो खलु चेदासो अवधि अवराधो। राध या राधा माने आत्मा, गायक भगवान आत्मा, इसका नाम है राध या राधा। मैंने इसी टॉपिक को लेकर 28 साल पहले आर्टिकल लिखा था, लगभग 17-18 पेज का आर्टिकल था। पता नहीं विश्व के किन किन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। लोगों ने कहा यह पक्ष नहीं जाना हमने। आचार्य कुंद कुंद ने चर्चा की, राध शब्द माने आत्मा, गायक भगवान आत्मा। और इस गायक भगवान, अभी आप एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए आप अपने माता पिता को भूले बैठे हैं कि नहीं? तो आप अपराधी हैं? नहीं। आप बहुत कुछ भूले बैठे हैं, अपराधी हैं? नहीं। कुंद कुंद कहते 1000 अपराध क्षम्य हैं, दुनिया में कोई अपराध ही नहीं है। यदि अपराध है तो गायक का विस्मरण ही एकमात्र अपराध है। अवगत राधो जोगलू, जिसने अपनी आत्मा को भुलाया है बस वही अपराधी है, और दुनिया में कोई अपराधी नहीं। यदि ये अपराध का कलंक मिटाना है तो समय सार का अर्थ आत्मा को जानना नहीं है। अरे आत्मा शब्द का अर्थ ही मैं होता है। ध्यान रखना, आत्मा एक और जीव अनंत, ये बात क्या बताती? आत्मा हमेशा एक होगा, अहम एक को कहीं भी आत्मा की संख्या नहीं बताई गई, जीव की संख्या बताई। आत्मा होता ही मैं है, लेकिन वह मैं को शब्द में तो स्वीकार किया, लेकिन संवेदनाओं में नहीं ले पाए हम। क्या कमी रही? शब्द में स्वीकार किया पर संवेदना में नहीं ले पाए, अंदर से बोध नहीं हुआ, शब्द में दोहरा दिया। हमारे यहां कहा जाता है बुंदेलखंड में, पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, उपदेश दिए औरों को, कोरे रह गए आप। हम शब्दों में जीते हैं, संवेदनाओं में नहीं जीते हैं। हमें संवेदनाओं में जीना सीखना पड़ेगा। हमें ज्ञानियों के मूल शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, एक बार उनसे डायरेक्ट डायलॉग शुरू करना पड़ेगा। मैंने समय सार के ऊपर एक लेख लिखा था, विराग जी को दे दिया, वो सब श्रोताओं को भिजवा देंगे ऑनलाइन जैसे भी होगा। उसमें बताया समय सार माने क्या, इसी बात को लेके बता। वो कहते हैं पज्जे मूड़ा ही पर समय, पर्याय दृष्टि छुड़ाने का ग्रंथ समय सार है। भैया मुद्दा ये नहीं है पर्याय दृष्टि छुड़ाना, पर्याय से कुंद कुंद की कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों पर्याय दृष्टि छुड़ाई उन्होंने? क्यों? क्योंकि पर्याय दृष्टि करते करते तुम सुखी नहीं हो सकते। उसका विकल्प करके तुम सुखी नहीं हो सकते हो। तुम्हें जीवन में सुख चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए, तो तुम्हें एकमात्र तरीका है कि पर्याय 6 पर पर्याय की दृष्टि न थी। वस्तु में रहे, लोक में रहे, लोक से बाहर नहीं निकालना है, हमें अपनी दृष्टि से बाहर निकाल। एक दृष्टांत आता था, किसी सती की दृष्टि में पति ही पुरुष है, बाकी जनगणना में तो पुरुष बहुत हैं, लेकिन दृष्टि में पुरुष नहीं, अन्यथा वो सती नहीं रहेगी। ऐसे ही जो निरपराधी है, जिसे अपराध से रहित बनना है, उसे अपनी दृष्टि में एकमात्र पर्याय बिना का त्रिकाली गायक, मैं एक हूं, मैं अखंड हूं,
इसके अलावा कोई विकल्प नहीं आ जाए, बाकी सब पर्याय दृष्टि है, जितना भेद है वो पर्याय है। ये जो अंतर समझाया गुरुदेव ने, जिस अंतर का संकल्प कुंद कुंद ने लिया, और जिस अंतर को समझाने के लिए यहां तक कह दिया कि जिसने ये दृष्टि प्रकट नहीं की, जिसे पर्याय दृष्टि है, और पर्याय बिना का त्रिकाली ज्ञायक जिसने नहीं जान पाया, तो वह तो अपराधी है। भैया ये बताओ, ये अपराधी का ठप्पा इस माथे से हटाना कि नहीं हटाना? क्या कभी कभी होता है, कुछ ठप्पे लग जाते हैं, आदमी कुछ भी बन जाए, कितनी सुधर जाए, लेकिन कभी ना कभी, कभी आपका बचपन पीछा नहीं छोड़ता, कभी आपकी जवानी पीछा नहीं छोड़ती, कभी आपका लालच पीछा नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं का ठप्पा एक बार लग गया, उसके बाद में आप जीवन भर उससे पहचाने जाते हो। कुंद कुंद ने कहा, तुम पर को जब तक पर्याय दृष्टि से पहचानोगे, पर को पर्याय दृष्टि से देखना ये भी अपराध है, और निज को पर्याय दृष्टि से देखना ये भी अपराध है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भाई किसी को मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। क्या स्वरूप था, क्या व्यक्तित्व था, क्या चिंतन था, क्या संवेदन था, और क्या जीवन था। ये समय सार उनके लिए चर्चा, आप कहते हैं कि उन्होंने 18 बार 19 बार चर्चा की, मैं तो कहता हूं कि समय सार पाने के बाद कौन सा समय ऐसा निकला जिस समय गुरुदेव समय सार मैं नहीं थे, जिस समय संसार समय सार उनके संवेदन में, उनके हृदय की धड़कन में नहीं बसा था। कौन सी गाथा ऐसी थी? चलती एक गाथा थी, लेकिन चिंतन में, अनुभवन में, संवेदन में एक एक गाथा, एक एक शब्द उनके अंतस में गूंजता था, प्रतिध्वनि अंदर में होती थी। यह तरीका है समय सार को जीने का। हमने समय सार को पढ़ने का विषय बनाया, समय सार को सुनने का विषय बनाया, लिखने का विषय बनाया, समझाने का विषय बनाया, भाष्य भी बन गए समय सार के। पर बंधुओं, गुरुदेव से कुछ सीखो तो समय सार पढ़ के निरपराधी बनना सीखो, पर्याय दृष्टि छोड़ना सीखो, किसी से माफी नहीं मांगना पड़े, इतने योग्य बनो। पर्याय दृष्टि छूट जाएगी तो किसी से माफी नहीं मांगना पड़ेगी। हमारे गुरु ने पर्याय दृष्टि के बारे में समय सार का मर्म यह समझाया कि यदि हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देख लिया, विचार कर लिया, तो हम अपराधी हो गए, माफी मांगो। यदि आपको निरपराधी रहना है तो तुम पर्याय दृष्टि छोड़ो, और पर्याय दृष्टि छूटेगी कब? पर्याय दृष्टि रहते हुए पर्याय दृष्टि नहीं छूटेगी। एक लास्ट बात कह के समाप्त करूंगा, विषय तो बहुत था मेरे पास। एक व्यक्ति ने उपवास किया, ये माताएं बहनें बहुत करती हैं, इनको बड़ा क्रेज है, धर्म के नाम पर उपवास हो जाए तो बड़ा भारी क्रेज होता है। क्यों? उपवास किया। उपवास किसका नाम था? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते। पहले कषाय का त्याग करो, फिर पंचेंद्रिय के विषय का त्याग करो, फिर आहार का त्याग करो। समझ में? आहार का त्याग लास्ट में था। अब आपने 3 को छोड़ तो दिया, और पूरे दिन स्मरण रहता है, आज मेरा उपवास है, आज मुझसे बात नहीं करो, आज मैं ये नहीं करूंगी, मेरा उपवास है। ये जो भोजन का विकल्प आपने छोड़ा, क्या यदि भोजन का विकल्प नहीं छूटा तो आपका उपवास नहीं। भोजन का स्मरण तक नहीं आना, निज का विस्मरण नहीं होना, और पर का स्मरण नहीं होना, इसका नाम उपवास है। समझ में आया? एक शब्द होता है विराग जी, उपस्थित। क्या अर्थ होता है उसका? प्रवचन सार जी में आता है गजब का मर्म। उसमें आचार्य लिखते हैं, एक चरणानियोग चूली का महाधिकार, उसमें लिखते हैं, एक भव्य जीव संग में आचार्य के समक्ष जाता है, उनके सामने विनय से दीक्षा लेता है। जब तक दीक्षा लेते हैं, जब तक वो सामने हाथ जोड़ के बैठा है। और आचार्य देव लिखते हैं
कि ज्यों ही वह भावलिंगी बनता है, अंदर भावलिंग का चित्रण उसमें गजब का दिया, उसके बाद आचार्य उसके लिए ओवठिदो, उपस्थित, उपस्थित माने प्रेजेंट सर नहीं है। बच्चे बोलते होंगे, अटेंडेंस लेते हैं, प्रेजेंट सर, व्हाट इज द प्रेजेंट सर? उपस्थित अध्यापक वह है जब वह पढ़ने वाले को अपने बराबरी का बना दे। उप माने निकट, बराबरी में बैठने लायक बना दे, तब वह उपस्थित है। आपकी देह से उपस्थिति होती है, आपका उपयोग क्या उस विषय में उपस्थित होता है? क्या उसको आत्मसात कर पाते हैं आप? नहीं कर पाते हैं तो इस अटेंडेंस की कोई कीमत नहीं। जिन शासन में आप कुंद कुंद के उपस्थित होइए, वो क्या कहना चाहते हैं समय सार में, क्या उनके पास बैठने के अधिकारी हैं? उस समय सार को जीवन बनाए बिना आप उनकी चर्चा करके अधिकारी नहीं बनेंगे। ये चर्या का ग्रंथ है। यह अपराध तब तक रहेगा जब तक आत्मा की बात भले ही हो, चर्चा में स्मरण रहे, पर चर्या में यदि विस्मृत रहा तो अपराध बना रहेगा। जब चर्या में आ जाएगा तब आप निरपराधी होंगे। यह आचार्य देव ने यहां सार बताया। मैं सभी सुधी विद्वानों का, मुमुक्षु भाई बहनों का हृदय से आभारी हूं। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला, कभी मौका मिला तो समय सार के कुछ और ऐसे अद्भुत पक्ष हैं जो प्रायः कम चर्चित रहते हैं या जिनके कुछ पक्ष अचर्चित रहते हैं। कभी मौका मिला तो उसको शालीनता से आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा। सभी विद्वानों को पुनः स्मरण करता हूं जिन्होंने इसकी इतनी सुंदर पीठिका बनाई और बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की। कई पॉइंट थे उसमें बताने के, लेकिन मैंने उनको अपना लोभ संवरण कर रहा हूं कि समय की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, और मैं समय सारमय बनने की भावना अपने अंदर में रखते हुए आज की चर्चा यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।